वेलकम टू आवर स्टूडेंट इन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस प्लांट्स use to take the energy from sunlight and use it to convert carbon dioxide and water into food। इसका मतलब ये है कि प्लांट सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं विद हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स में, शुगर में क्या ही कन्वर्ट कर देते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। और जैसा आप जानते हैं कि प्लांट्स को 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे हम देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं जब ये ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्लांट क्या है वो यूटिलाइज करते हैं, इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। वी नो नाउ दैट plants use sunlight as energy. They get water from rain and they get carbon dioxide from breathing. The process of taking these 3 key ingredients and making them into food is called photosynthesis. तो यहाँ एक डायग्रामेटिक स्केच है जहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया गया है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। इक्वेशन भी देख सकते हैं आप कि प्लांट सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और इसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, यानी सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि जो प्लांट है वो इस सोलर एनर्जी को किस तरह कैप्चर करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर सोलर एनर्जी कैप्चर करने के लिए यहाँ पर स्पेशल सब्सटेंस हैं, स्पेशल मॉलिक्यूल्स हैं, स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं प्लांट के सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट का नाम देते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की वैसे तो काफी सारी टाइप्स हैं, जैसे क्रोमोप्लास्ट हैं जो प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे क्या कहते हैं, पेटल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, इनको डिफरेंट शेड्स देते हैं अदर देन ग्रीन। यानी ग्रीन के अलावा जो कलर प्लांट्स को जो प्रोवाइड करते हैं वो क्रोमोप्लास्ट है। और आपको जो प्लांट्स जो ग्रीन नजर आते हैं, जो ग्रीन कलर है प्लांट्स के अंदर, वो किसकी वजह से है? वो है क्लोरोफिल की वजह से। ये ग्रीन पिगमेंट प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है। तो ये जो पिगमेंट मौजूद होता है, ग्रीन पिगमेंट, जो क्या कहते हैं क्लोरोफिल के अंदर, ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है जो क्या कहते हैं ये फोटोसिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है और लाइट एनर्जी को कैप्चर करने में मदद क्या है वो प्रोवाइड करता है। असल में जो हमें प्लांट्स ग्रीन कलर के नजर आते हैं, ये क्यों नजर आते हैं? असल में जो प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस के लिए जो मेन लाइट है वो यूज करते हैं ब्लू एंड रेड लाइट। तो ये ब्लू एंड रेड वेवलेंथ की जो क्या कहते हैं लाइट है, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो क्या कहते हैं ग्रीन कलर है, इसको क्या है ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है एनवायरनमेंट में। और जब ये रिफ्लेक्ट हो जाती है एनवायरनमेंट में, उसका नतीजा ये होता है कि हमें वो फिर वो जो स्कैटर्ड जो कलर है ग्रीन, वो क्या है वो अपीयर होता है उस क्या कहते हैं बॉडी के इर्द गिर्द। तो इसी वजह से हमें जो प्लांट्स हैं, लीव्स हैं, वो क्या है वो ग्रीन क्या है वो नजर आते हैं, ग्रीन अपीयर होते हैं ड्यू टू अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ ग्रीन लाइट।
तो नेक्स्ट मूव करते हैं पैराग्राफ की तरफ, पॉइंट की तरफ। हाउ डू प्लांट्स कैप्चर सनलाइट, जैसे अभी मैंने बात की है, इसकी मैंने इंटरप्रिटेशन भी कर दी है कि किस तरह सनलाइट कैप्चर करते हैं प्लांट्स। तो क्लोरोप्लास्ट होता है, याद रखें, जैसे न्यूक्लियस जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, इसी तरह ये भी डबल मेम्ब्रेन का एनवेल्प क्लोरोप्लास्ट के गिर्द क्या है वो मौजूद है। तो क्लोरोप्लास्ट है, इनके अंदर ये मौजूद होते हैं, ये क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे अभी मैंने बताई थी, लीकोप्लास्ट हैं, क्रोमोप्लास्ट हैं, प्लास्टेट्स की जो टाइप्स हैं। प्लांट्स कैप्चर सनलाइट यूजिंग कंपाउंड कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज ग्रीन, which is why so many plants appear green. You might think at first that it's green because it wants to absorb and use green light. However, from our study of light, we know that the color we use is actually the color of light that is reflected. So chlorophyll actually reflects green light and absorb blue and red light. More details on a photosynthesis inside a plant cells are structures called chloroplast. जैसे अभी मैंने इसका जिक्र किया कि क्लोरोप्लास्ट है, इनमें ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। It's in these structure where the chlorophyll reside. There are two main phases to the process of photosynthesis. यहाँ देखें एक स्कीम दी हुई है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की, कि फोटोसिंथेसिस को दो इम्पोर्टेंट फेज में डिवाइड कर देते हैं। एक वो फेज जिसमें लाइट की मौजूदगी जरूरी होती है, जिसे हम लाइट रिएक्शन का नाम देते हैं, फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। याद रखें, ये वो फेज है जिसमें प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये जो वाटर और क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे यूटिलाइज करते हुए एनर्जी सिंथेसाइज करते हैं डे टाइम में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब दूसरा जो फेज है, जो सेकंड फेज है फोटोसिंथेसिस का, इसे हम कहते हैं डार्क रिएक्शन का नाम देते हैं, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं लाइट अवेलेबल हो। तो अमूमन ये नाइट टाइम में क्या है वो प्रोसेस मुकम्मल होता है। तो लाइट अगर मौजूद हो भी तो भी ये कंटिन्यू रहता है सेकंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है। इसे हम डार्क रिएक्शन का नाम देते हैं। एक साइंटिस्ट है मेल्विन कैल्विन, उसने इसे सबसे पहले दरियाफ्त किया था इस प्रोसेस को, उसी के नाम पर इसे एक और भी अल्टरनेट नेम देते हैं, कैल्विन साइकिल का नेम देते हैं इसे। तो यहाँ इसी की स्कीम दी हुई है, जैसे लाइट रिएक्शन है ऊपर मौजूद और नीचे क्या है वो साथ ही क्या है वो डार्क रिएक्शन इन कैल्विन साइकिल भी प्रेजेंट किया गया है। यानी यूं कह रहे हैं कि जो सेकंड जो फेज है फोटोसिंथेसिस का, जिसे हम क्या कहते हैं डार्क रिएक्शन कहते हैं, उसमें ये एटीपी एनर्जी फाइनली क्या है ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है ऑर्गेनिक क्या कहते हैं कंपाउंड्स के अंदर, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंदर, जिसे हम शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स का नाम देते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम इन द फर्स्ट फेज sunlight is captured by the chloroplast and energy is stored in the chemical called ATP. In the second phase, the ATP is used to create sugar and organic compounds. These are the food plants used to live and grow. The first phase of process must have sunlight, but the second phase can happen without सनलाइट एंड इवन एट नाइट। तो दूसरे फेज में जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सनलाइट क्या है वो मौजूद हो। द सेकेंड फेज इज कॉल्ड कैल्विन साइकिल बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब बाय साइंटिस्ट मेल्विन कैल्विन। इवन दो प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू लीव, डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ ईच। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पर जो जिक्र किया कि सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स के लिए डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, तो ये डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हैबिटेट्स में, डिफरेंट एनवायरनमेंट में वेरी करते हैं।
तो इनकी जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो सेम नहीं रहती। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, यहाँ पर यानी रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होती है, मतलब वेरी करती है, मतलब जो डेजर्ट एनवायरनमेंट है कंपैरेटिवली उसमें ज्यादा वाटर क्या है वो एग्जिस्ट करता है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। जब हम बात करते हैं डेजर्ट्स की बात करते हैं, जीरो फाइट्स की बात करते हैं, उन प्लांट्स की बात करते हैं जो इस डेजर्ट एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको जीरो फाइट्स कहते हैं, वो बहुत ही लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर में एग्जिस्ट करते हैं, इवन के ड्राउट पैटर्न को भी वो बियर करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंट हैबिटेट्स उनमें ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो वेरी करते हैं। सम प्लांट्स लाइक टू बी ना डायरेक्ट सनलाइट ऑल डे। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें हर वक्त क्या है वो लाइट की जरूरत होती है, कुछ ऐसे हैं जो शेड में भी क्या है वो ग्रो कर जाते हैं। वाइल अदर प्रेफर द शेड, जैसे आपने मनी प्लांट घर में उगाया होगा तो वो अमूमन क्या है वो शेड को भी प्रेफर करते हैं। अगर आप उनको शेड में भी ग्रो कर दें तो वो ग्रो करेंगे, जरूरी नहीं उन्हें आप क्या है वो सनलाइट में ग्रो कराएं। लर्निंग अबाउट द नीड्स of plants can help you learn where to plant them in your yard and how best to water them so they will flourish.